दीपावली पर लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है? माँ लक्ष्मी की पीड़ा को देखते हुए माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें दंतक पुत्र के रूप में सौंप दिया। इस बात से प्रसन्न होकर माता ने ये घोषणा की कि व्यक्ति को लक्ष्मी के साथ गणेश जी की उपासना करने से ही धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तभी से दीपावली पर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाती है। दीपावली का राम से क्या संबंध है? हिंदू पौराणिक कथाओं में मुख्य कहानियों में से एक में दिवाली वह दिन है जब भगवान राम, उनकी पत्नी सीता देवी और भाई लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद अपने वतन लौटे थे। क्या भगवान कृष्ण ने दिवाली मनाई थी? हिंदू पौराणिक कथाओं में दिवाली की एक और कहानी ये है कि दिवाली उस दिन को चिन्हित करती है जब भगवान कृष्ण ने राक्षस नाकासुर को हराया था और उसके राज्य के लोगों को मुक्त कराया था। राक्षस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने इसे उत्सव का दिन घोषित किया। दीपावली पर राम की जगह क्यों होती है लक्ष्मी गणेश की पूजा? दीपावली का पर्व आदिकाल से मनाया जाता है। इसे संसार में सुखी खुशी का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण इसी दिन शरीर मुक्त हुए। जैन मत के अनुसार अंतिम तीर्थकार भगवान महावीर, महर्षि दयानंद सरस्वती ने दीपावली को ही निवारण प्राप्त किया। लेकिन हिंदुओं का मत है कि दीपावली के दिन राम जी के विजयी होकर अयोध्या लौटे थे। उनकी खुशी में घी के दीपक जलाए गए और खुशियां मनाई गई। राम, सीता और लक्ष्मण की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। तो इस दिन राम की पूजा क्यों नहीं की जाती? सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश, विष्णु पत्नी लक्ष्मी और सरस्वती का ही पूजन क्यों किया जाता है? आइए हम बताते हैं इस रहस्य को। युगों पुरानी बात है, जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था, उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच आए दिन युद्ध होते रहते थे। कभी देवता राक्षसों पे भारी पड़ते थे तो कभी राक्षस। एक बार देवता राक्षसों पर भारी पड़ रहे थे, जिसके कारण राक्षस पाताल लोक में भागकर छिप गए। राक्षस जानते थे कि वे इतने शक्तिशाली नहीं कि देवताओं से लड़ सकें। देवताओं पर महालक्ष्मी अपनी कृपा बरसा रही थी। महालक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार भरा हुआ था। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामम की माला पहनकर स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र अपने ऐरावत हाथी के साथ आते हुए दिखाई दिए। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उतारकर इंद्र की ओर फेंकी। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह ऐरावत के सिर पर डल गई। हाथी को अपने सिर में कुछ होने का अनुभव हुआ और उसने तुरंत सिर हिला दिया था, जिससे माला जमीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। ये देखकर वह क्रोधित हो गए। दुर्वासा ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा कि जिस अहंकार में हो वह तेरे पास से तुरंत पाताल लोक चली जाएगी। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र व अन्य देवता कमजोर हो गए। राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस बलशाली हो गए और इंद्रलोक पाने की जुगत भिड़ने लगे। उधर लक्ष्मी जी के जाने के बाद इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर से बलशाली हो गए। माता लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हो रहा था। सभी देवता हाथ जोड़कर आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही रोशनी की जाती है। लक्ष्मी के में कोई गलती ना कर दे, इसलिए सरस्वती और गणेश जी की पूजा होती है। लक्ष्मी और गणेश जी का क्या रिश्ता है? गणेश माता लक्ष्मी के दंतक पुत्र माने जाने लगे। गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उसके पास नहीं रहूँगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दंतक पुत्र
भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लक्ष्मी गणेश एक साथ क्यों हैं? भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है। दोनों देवताओं की एक साथ पूजा करके लोग धन और समृद्धि की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहते हैं। धन्यवाद।